वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, स्कीम 33 एक कराची का इलाका है जो कि इस वक्त ऐसा महसूस होने लगा इलाका माकिनियों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वो इलाका गैर है। कुछ दिनों में दो ऐसे वाक़यात रुनुमा हुए हैं जिसको बहुत तेज़ी से डिस्कस किया जा रहा है। एक वाक़या जिस तरह हम अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ जगहों से बात कर रहे होते हैं कि ऐसे काम हो रहे होते हैं, ये असले के साथ झत्ते ग्रोह मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर जाते हैं और ज़मीन के तनाज़े के अंदर असलहे का आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। लाठी और घूसों का, लातों का और एक दूसरे को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद कोई ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जिसका जो दिल आ रहा है वो कानून अपने हाथ में लेता दिखाई दे रहा है। ये जत्ते भाग रहे हैं, दूसरी तरफ पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, फुटेज में देखा जा सकता है असला चला रहे हैं। ये कौन लोग हैं? लोग शिकायत करने पर मजबूर हो रहे हैं, लोग मदद की अपील कानून नाफिज करने वालों से अपील करते हैं कि खुदारा देखें। दूसरा वाकया इसी चंद रोज में जो है वो इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं कि एक शख्स को गाड़ी से अगवा करके उठा लिया जाता है, जो पुलिस बताती है कि इसका मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, उसके बाद उसको हवले जाया जाता है। ये एकदम से इस तरह की सूरत हाल क्यों स्कीम 33 में बन रही है? क्या मामला है? क्या ज़मीनों के तनाज़े हैं और क्या क्यों अगवा किए जा रहे हैं लोग? ये दो मुख्तलिफ वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, इसके ऊपर ज़रा हम बात करते हैं। रुकन असेंबली अरसलान साहब हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, इसी हल्के के हैं। हम कोशिश करते हैं उसी हल्के के लोगों से, उन्हीं हल्कों के मुंतखब नुमाइंदों से बात करें। अरसलान साहब, पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो कौन सी सोसाइटी है जहां पर इस तरह के जत्ते निकल कर आए और क्या किरदार आप लोगों ने अदा किया, क्या किरदार पुलिस ने अदा किया, और थोड़ी तफसीलात मैं चाहूँगा मेरे नाजरीन तक पहुँचें और दूसरे वाक़े के हवाले से भी थोड़ा सा स्टार्टिंग कर दें ताकि मैं इसको फिर आगे बढ़ाऊँ प्रोग्राम को। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, मेरा हल्का PS 98 स्कीम 33 जो है, इसमें सबसे ज्यादा सोसाइटीज हैं, सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसी तरीके से एक कोकन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पे ये मसला तकरीबन 1-1.5 महीने से चल रहा था कि जहाँ पे लैंड ग्रैपर्स आके कब्जा कर रहे थे प्लॉटों पे, लोगों के जो जमा पूंजी है उनके उस पर कब्जा करके अपने लोग बिठा रहे थे, बाउंड्री वॉल खींच रहे थे। तो ये शिकायतें मुझे जब मौसूल हुई तो मैंने जाके वहाँ पे एंट्री की और वहाँ से लैंड ग्रैपर्स को भगाया कि देखिए ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों की जो एक देखिए मेहनत से की हुई जमा पूंजी पे आप जाके काबिज हो जाए, उनके प्लॉट खा जाए, उनकी जमीनें खा जाए। सही है, तो ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? साहब, कोई इलाका गैर है, ये कोई कागज के बगैर लोग बैठे हुए, क्या है मामला? क्या इस शहर के अंदर यही पता नहीं चल रहा है कि प्लॉट है किसका? यही सोचने की बात है कि ये कोई कच्चे का इलाका थोड़ी है, कराची शहर है, स्कीम 33 है, कराची शहर के अंदर मौजूद है। यहाँ पे इदारे सो रहे हैं, उनको क्या नहीं पता कि यहाँ पे किस तरीके से खुलेआम असले से फायरिंग की गई है लोगों पे? अगर वहाँ पे हादसा हो जाता, कोई फैमिली पे किसी को गोली लग जाती, इसका जिम्मेदार कौन होता? तो यहाँ पे तो मतलब हद कर दिए यहाँ पे स्कीम 33 में। साहब थोड़ा सा बता दीजिएगा, ये अगवा का दूसरा वाकया किस तरह पेश हुआ? वो एक और बिल्कुल दूसरी तरफ कहानी जो है वो एक अलग ही कहानी नजर आ रही है। एक बंदे को उठा के ही ले गए। अब देखिए आप, ये देखिए आप, हद इंतहा तो ये हो गई है कि एक हाईवे पे एक लड़का अपनी गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था, उससे दूसरी गाड़ी को थोड़ी सी साइड लग गई। सही है, हो जाता है, इंसान से नादारी में हो जाता है। उन्होंने उस गाड़ी को रोका, उस लड़के को उतारा, उसको जदकूब किया, मारा पीटा। सही है, उसको फिर उसने लड़के ने 23 से 24 साल उसकी एज थी, उसने अपने मामू को कॉल कर दी, उसके मामू आए, उसके मामू को और उस लड़के को गाड़ी में डाल के हब ले जाया गया। सही है, क्या पुलिस सो रही है? पुलिस किस लिए रखी गई है यहाँ पे? अवाम की हिफाजत के लिए रखी गई है? ये किस लिए रखी गई है? यहाँ तो अवाम महफूज ही नहीं है। उसको हब लेके गए, जिस तरीके से वहां से बाजियाब करवाया, गाड़ी से उठा के ले जाना, ये असले के साथ जत्ते आना, इसमें आम शहरी कहाँ खड़े हैं? और उनके लिए आप क्या समझते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, दीगर इदारे क्या कर रहे हैं? हम चाहेंगे देखिए, इदारे बिल्कुल फेल हो चुके हैं। वहां से उनके मामू को जिस तरीके से बाजियाब करवाया, ये हम लोग जानते हैं या मीडिया जानता है कि जिस तरीके से उसको करवाया। अगर हम लोग वहां पे नहीं होते, नहीं पहुंचते। साहब, आप ये कह रहे हैं कि बाजियाब पुलिस ने नहीं, आप लोगों ने करवाया? जी, पुलिस लोकल लोगों ने करवाया। पुलिस का तो कोई किरदार ही नहीं है, हम लोगों ने बाजियाब करवाया। अब हमारा काम यही रह गया है कि हम पुलिस का भी काम करें। हम MP है, हम यहाँ पे रुकन से असेंबली है, हम सीवरेज भी साफ करवाए, यहाँ पे हम रोडों से कचरा भी उठवाए। सिर्फ यही काम रह गया MPS का, इदारों का कोई काम नहीं है। थोड़े से ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा रहे और फिर कंसर्न पुलिस ऑफिसर से हम चाहेंगे कि यकीनी तौर पर जब इस तरह की सिचुएशन बार बार पैदा हो रही है, लोग एहतजाज पे जा रहे हैं,
तो आखिर क्या वजूहत है कि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा? क्यों लोगों को एक दूसरे के खिलाफ आजादाना तौर पे छोड़ दिया गया है कि जी मारो मरो, जो मर जाए वो हमें कार्रवाई करवा दे, और अगर कुछ बच जाए तो जाए अस्पताल में जो है अपना इलाज करवाए। ये देखिए किस तरह फिर अमन अमान की सूरत हाल रुकेगी सर? इस मुल्क पे अल्लाह पाक रहम करे, यहाँ पे इदारे बिल्कुल सो रहे हैं, बिल्कुल होश में नहीं है। उनको मेरी तरफ से फिर दोबारा से दरख्वास्त है कि आप आंखें खोलें, आप लोगों को सेफ करें, आवाम को सेफ करें। या इंसान कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। जिस तरीके से बेदर्दी से उनको लैंड ग्रैपर के हाथों यरगमाल बनवाया जा रहा है, जिस तरीके से अगवा किए जा रहे हैं, कहाँ है पुलिस? कहाँ मौजूद है? ये कहा जाता है बताए कुछ ना मुझे सिस्टम आप। होता है, ये उसी की कड़ी है या कौन लोग आ गए ये नए लोग? क्योंकि हमने तो सुना था उसमें तो ताला लग चुका है। देखिए ये यही बताएंगे ना, इदारे बताएंगे ना कि ये कौन लोग हैं। इदारों का काम है ना ये बताना कि ये स्मगलर्स है, ये लैंड ग्रैपर्स है, कौन है, इनकी डिटेल तो ये इदारे बताएंगे। इदारों को तो कान पे जू ही नहीं रेंग रही है। यहाँ पे लोग मरते रहे भले, परवाह ही नहीं है इदारों को। किस तरीके से ये मुल्क चलेगा? किस तरीके से अवाम यहाँ पे अपने आप को सेफ मैं महसूस अपने करेंगे? नाजरीन को बताना चाहूंगा ये स्कीम 33 है, एक डेवलपमेंट इसके अंदर जारी है। बड़े बड़े इस जगह पर जो है वो प्लाजे भी बन रहे हैं, मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस के काम भी हो रहे हैं। मगर अगर इस इलाके के अंदर इतनी खुलेआम अमन अमान की सूरत हाल ख़राब दिखाई देगी तो तिजारत भी मुतासर होगी। यहाँ पर लोग आने से खौफ महसूस करेंगे। अगर इस तरह की सूरत हाल बरकरार रहती है, कौन आएगा? वैल्यू क्यों गिरती है चीज़ों की? इसी वजह से गिरती है कि जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल बन जाए। अरसलान साहब थोड़ा सा ये बताइएगा, मैं देखिए आप मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपके इस स्कीम 33 के अंदर इस तरह के तनाज़े और इस तरह के मामलात उठ रहे हैं, ये क्या वजह है कि आज की तारीख 21वीं सदी, मतलब इतने हम आगे बढ़ चुके हैं, जदीद दौर के अंदर जा चुके हैं, हमें यही नहीं पता चल रहा होता ये प्लॉट किसके नाम पर रजिस्टर्ड हुआ है? देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ी जो नाअहली है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर देता है, सही है। जबकि कानून ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर 3 महीने में हर चीज सोसाइटी की क्लियर करके इलेक्शन करवा के यूनियन के हवाले करेगा। यहाँ पे 15-15 साल से एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए चेंज होके आ रहे होते हैं, डिपार्टमेंट बिठा रहा होता है, और उसके बाद वो लोग लैंड ग्रैपर्स के हवाले करते हैं। प्लॉट्स की 3-3 फाइलें बनती हैं यहाँ पे, बेदर्दी से सर लोगों ये का आम पैसा जो आदमी है तो जाया अपनी किया जमा जा रहा है। पूंजी बेचारा एक जो सच्चा है वो कहाँ जाए फिर? इसको सर कौन यही देखेगा? तो उसकी समझ तकलीफ जो उसने सारी जिंदगी लगा दी है। अरसलान देखिए साहब यही तो बात है कि अवाम जो है ना, बुरी तरह अवाम को मार दिया गया है। अवाम को किसी हाल में छोड़ा नहीं गया है। उनकी प्रॉपर्टी हो, उनकी कोई भी चीज हो, सब चीजें यहाँ पे ठीक, हजम की जा रही हैं। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे, मैं आपको अल्लाह फिर कह रहम रहा करे। हूँ। अरसलान परवेज साहब आपका अल्लाह बहुत रहम करे। शुक्रिया, जिस तरीके मुंतखब से नुमाइंदे थे, बेदर्दी यहाँ अपनी पे मचाई अपना हुई है, मौकिफ आपको पेश कर रहे आप यहाँ थे। पे सर्वे करें, आपको अंदाजा होगा स्कीम 33 में क्या हाल किया हुआ है, कैसी यहाँ पे किस तरीके से करप्शन की धूम मची हुई है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया अरसलान परवेज साहब। मुंतखब नुमाइंदे मुझे ये बता रहे हैं कि मतलब ऐसी उठा के लेकर और फिर लोकल लोग उसको बाजियाब करा के लेकर आए। देखिए ये इस सिचुएशन खराबी की तरफ अगर कहीं जा रही है तो बताया जाता है कि हम जी स्टैंड करते हैं, मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, लोग जो हैं एक सादा लोग, उनका क्या कसूर है? वो नहीं इन तमाम चीज़ों को समझते, इन तमाम ऊपर नीचे को। मैं इसके ऊपर मज़ीद बात करूँगा, माहिर कानून है फरहान जाफरी साहब, उनसे मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा। ये जो मामलात हो रहे हैं, कोई अगवा करके ले जाता है फलाना में फलाना जगह का झूठ जाहिर करके, क्योंकि अभी ताजिर रो रहे थे कि हमें जो है FIA का नाम इस्तेमाल करके हमें ले गए और पता चला जी FIA वाले नहीं थे। अब जो इस तरह के मामलात हो रहे हैं और ज़मीनी जो इस तरह के तनाज़े होते हैं, इसके अंदर एक आम आदमी को आइन और कानून क्या राइट देता है, उसके ऊपर बात करते हैं। और फिर अदालतों के अंदर किस तरह के मामलात चल रहे हैं, इस पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फरहान जाफरी साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये सूरत हाल हम स्कीम 33 की सिर्फ अभी डिस्कस कर रहे हैं। लोगों की ज़मीनों पे तनाज़े चल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। 4-4 लोगों को जो है वो डॉक्यूमेंट्स बना के दे दिए जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा। उसके बाद फिर एक शहरी को उठा के अगवा लेके अब ले गए और फिर खुद बाजियाब करवा लिया गया। तो ये फिर क्या है मामला? कानून क्या कहता है? अदालतों में कैसे केसेस चल रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। जी फरहान साहब, फरहान जाफरी से हम कोशिश कर रहे हैं कि राब्ता हो, राब्ता मेरे ख्याल से मुनक़ता हो गया है। फरहान जाफरी साहब ज़रा मुझे बताएं ना, एक ये क्या हो रहा है स्कीम 33 में? जत्ते के जत्ते ग्रोह आते हैं, असले बरदार, गोलियां चलाते हैं, वो लोग यही तय नहीं कर पा रहे आज की तारीख में हम कि ये प्लॉट किसका है। मैं यही आपको बता रहा हूँ अली, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखें बात ये हो रही है कि ये जो सोसाइटीज में आजकल जो है, जैसे अरसलान ने बताया कि 3 महीने के अंदर उसको एडमिनिस्ट्रेटर को मसला हल करना होता है, लेकिन
सालों लग जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर चेंज होते रहते हैं। एक तो इसका कोई कंप्यूटराइज मैकेनिज्म बनाना चाहिए, जैसे कि कच्ची आबादी का वेबसाइट पे डाल दिया गया, आपको पता चल जाए कि एक प्लॉट 3 लोगों के नाम पहले सोसाइटी कैसे कर सकती है। पहले तो इसकी स्क्रूटनी के लिए एक टीम वर्क, एक मैकेनिज्म होना चाहिए गवर्नमेंट के पास कि भाई वो कोई ऐसा इदारा लॉन्च करें जिसमें कंप्यूटराइज और मैनुअल तो कोई भी किसी की फाइल बना लेता है, फिर वो आके अपने सोर्स इस्तेमाल करके उस पर कब्जा कर लेता है, फिर उसका एक केस वहां पेंडिंग में डाल देता है स्टे में, वो सालों चलता रहता है। तो यहाँ पर तो जो गरीब जिसने प्लॉट लिया था 4 करोड़ रुपए का, वो तो मर गया ना, उसकी तो जमा पूंजी चली गई। इसीलिए जो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते इन फड्डों की और इन झगड़ों की वजह से। तो आप वो वक्त आ गया है कराची में खासतौर पर, क्योंकि इसमें जो बाहर से भी लोग आए हैं और कुछ अंदरूने पाकिस्तान से भी आ गए हैं, तो वो जगह का इशू ये होता है कि किसी का अगर प्लॉट है तो अगर वो सोसाइटी में कोई एडमिनिस्ट्रेटर बिठाते हैं तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल। सर फरहान साहब, मैं कहता हूँ अदालत, मेरी एक लॉजिक समझिएगा, मैं इससे आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाईजान, अगर आपके पास चले अदालत में केस चला गया, अब अदालत के अंदर इतना टाइम क्यों लग रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर बैठे बता दे भाईजान ये नाम है, इसके नाम है, खत्म हो गया किस्सा, उसके अंदर भी सालों लग जाते हैं। ये क्या कौन सा तरीका है? कहाँ गलती हो रही है? हम उस सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखें अली रजा, यही हमारा फिनोमेना है कि हमारे यहाँ जो अभी ये स्पेशल फोर्स भी बनाई गई है सोसाइटीज की, यहाँ पर एक तो स्पीडिडली ट्रायल नहीं होता, सेकेंडली उनको इनिशियली बेसिस के ऊपर अगर ये कहा जाए कि ठीक है भाई एक डेट रख लें, उसमें तमाम सबूत तमाम गवाह ले आए और जो ओरिजिनल फाइल्स है पार्टीज की वो ले आए। अब होता ही है कि वो शुरू में तो फोटोकॉपीज की तो बुनियाद के ऊपर केस फाइल कर देते हैं, जब एविडेंस तक चलता है तो 3 साल हो जाते हैं। 3 साल में जो दूसरी पार्टी होती है जिसने ब्लैकमेल करने के लिए जो मकसद ऑनेस्टली मकसद जो लैंड ग्रैपर टाइप होते हैं, उनको ये फायदा मिलता है कि वो जो है क्या कहते हैं उनका केस पेंडिंग पड़ा रहता है, जिसका नुकसान जो है वो बेचारा जिसका अपना प्लॉट होता है उसको होता है, जाहिर सी बात है। तो पहले तो ये होना चाहिए अदालती निज़ाम में, ये अमेंडमेंट होनी चाहिए लॉ में, इसका एक्ट बनाना चाहिए कि जो सोसाइटी एक्ट है 2020 उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। उसमें अब जदीद जो निज़ाम है, कंप्यूटराइज निज़ाम है, उसके तहत जैसे आप केडीए है, जैसे कि आपका नादरा का इदारा है, ऐसे इसकी बाकायदा एक मैकेनिज्म बनना चाहिए कि जिसका प्लॉट है वो कंप्यूटर पे चढ़ जाए और फिर दूसरा ना चढ़े। मैनुअल में ये होता है कि मैनुअल में डुप्लीकेट फाइल बना दी जाती है, 2 क्लेमनेंट खड़े हो जाते हैं, फिर उसका सालों मुकदमा चलता रहता है, फिर उसको नुकसान हो जाता है, जो एग्रीव पार्टी होती है फिर वो हाई कोर्ट जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो वो तो बेचारा गया ना। मसला कहने का ये है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो इसको एक्ट को बनाया गया है इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटर को एक टाइम दिया जाए कि अच्छा फरहान साहब, दूसरा वाकया भी इसी स्कीम 33 के अंदर हुआ, एक शहरी को अगवा किया गया है, इदारों के नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने देखा कि मोबाइल मार्केट्स के एक ताजिर को ढाया, उधर भी एफआईए का नाम इस्तेमाल कर लिया गया। इधर एक वाकया अगवा हुआ, हब ले गए उसको और उसके बाद खुद ही लोकल लोगों ने बाजियाब करा लिया। अब इस्तेमाल हो रहे हैं इदारों के नाम, इसके ऊपर एक आम आदमी को क्या राइट्स हासिल है, किस तरह वो कार्रवाई करे अपने लोगों को बेहतर तरीके से बचाने के लिए, उसके पास क्या राइट्स हैं, आइन और कानून क्या दे रहा होता है? राइट ये भी बता दें। देखिए आइन में तो यही होता है कि जो भी एफआईए हो या कोई भी इदारा उसको लेके जाता है तो उसके पास आर्टिकल 199 के तहत सीपी का इख्तियार हासिल है कि वो अपना जो भी मुखवी है उसके लिए वो वहाँ पिटीशन दायर करके उसको प्रोटेक्शन करवा सकता है उसकी। लेकिन इशू ये है कि इनिशियली जो उसके घर वालों को जो परेशानी होती है या वो जो फेक लोग उठा के लेके जाते हैं बंदे को, उनके लिए जो मैकेनिज्म है एजेंसीज का हमारी, वो ऐसा फॉल होना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पे जो उनके रजिस्ट्रेशन कार्ड हैं जिस भी इदारे से वो आ रहे हैं वो बाकायदा कंप्यूटराइज होने के साथ साथ उसकी एक कॉपी थाने में भी हो या किसी ऐसे फॉर्म पे हो जिससे उसकी वेरिफिकेशन हो सके। अब मसला ये होता है उसने कार्ड डाला हुआ है, वो जाली है या नहीं है, वो आ गया है, उसने बंदा उठा लिया है, अब वो लेके चला गया है और अभी वो यूज कर रहा है कि भाई हम यहाँ से हैं, अब आप जो है क्या कहते हैं क्या कर सकते हैं उसके अंदर, वो बिठा लेता है उसको, चूंकि वो बेचारा सर लोग थाना के हवाले से भी अक्सर ये होती है कि कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। ये एक इशू है भाई, जालसाज लोग घूम रहे हैं इस शहर के अंदर, जालसाज लोग इस तरह इदारों के नाम बदनाम कर रहे हैं, बदनामी का सबब बन रहे हैं। उनका इलाज क्या किया जाए फरहान साहब? बिल्कुल उनका इलाज ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो इदारे का नाम लेके फ्रॉड कर रहा है
और किसी एजेंसी का नाम यूज कर रहा है तो उसके खिलाफ उसी के डिपार्टमेंट में दरखास्त देके या उसके अप्रोप्रिएट इलाके में देके तो उस पर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। उस पर जो भी सेक्शन होती है उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी, जाहिर सी बात है। अब वो मैटर होता है, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, लेकिन मसला ये है कि जितने भी एफआईए है या जिसका भी वो नाम यूज किया जा रहा है वो फ्रॉड के ही जमरे में आता है। अगर वो जाली था कोई ऑफिसर और उसने आके बंदा उठा लिया तो उसने तो क्राइम किया ना। तो उसकी फर्स्ट टाइम आप इत्तला 15 को दें, वहीं से 15 करें, आपको मौका मिल जाए तो आप अप्रोच करें 15 पे। इनिशियली तो थाना इसको इनिशिएटिव लेगा, उसके बाद सेकेंडली फिर वो जाके बात बनती है कि उसके आगे क्या करना है। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सोसाइटीज का है, इसी तरीके से जितने भी इदारे हैं उनका एक रिकॉर्ड तो हो हमारे पास कि इसमें इतने इंस्पेक्टर्स हैं, इसमें इतनी चीजें हैं, इनके ये नाम है, जिनकी रसाई एक आम थाने वाले के पास तक हो कि भाई उनको पता है कि ये बंदे हैं और इधर का ये देख रहे हैं। अब बात किसी ने बंदा कहाँ से उठाया, कहाँ से प्रोटेक्शन करवा दी, तो ये बड़े इश्यूज हैं। ये रोजाना अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए होते हैं, प्रोटेक्शन भी होती है लोगों की। कुछ वाकई क्रिमिनल्स को भी उठाया जाता है जो कि फ्रॉड में होते हैं, उनको जाहिर सी बात है एजेंसी उठाएगी तो इसका मतलब है कि वो कार्रवाई तो उनको एजेंसी को राइट है ना कि अगर कोई क्रिमिनल मुलव्विस है तो उसको जाहिर सी बात है उसको तो वो रिमांड पे लेके जाएंगे, जो भी उनका प्रोसीजर है वो तो करेंगे, लेकिन उनका सही होना, वेरीफाई होना बहुत जरूरी है कि वो शख्स कौन है जो उसको अगवा करके ले जा रहा है, वो क्रिमिनल है या वाकई किसी इदारे से है, तो वो देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं कि लोग अपने आप को जाहिर करते हैं कि नहीं भाई हम तो फलाने से हैं और वो बात और में बहुत पता सारे ही चलता है कि मामलात सब गाली में निकला। फेकनेस निकलती है। और फिर बात यह है कि बड़ा ही एक दर्दनाक मामला है, देखा जी जी। देखा जाना चाहिए देखिए कि अभी 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 मेरे पास एक केस आया अभी रिसेंटली, अभी कल 2-3 दिन पहले की बात है कि खातून घरेलू थी बेचारी, उनके पास एक फोन आता है कि भाई आपका शौहर जो है वो हमारे कब्जे में, ठीक है। वो कहती है कि नहीं नहीं, अब वो उसकी चीखें सुनवाते हैं, ये भी एक स्कैम चल रहा है आजकल, वो उसकी चीखें सुनवाते हैं और कहते हैं हमें इतना पैसा दे दो। और वो जो है वो खातून बेचारी अकेली घर के अंदर है, वो जल्दी से उसको इजी पैसा कर देती है, उसके लूप में आ जाती है। तो आया ये इस पे जो है हमारे इदारों को जो है कान खड़े करने चाहिए कि ये स्कैम्स क्यों हो रहे हैं, एफआईए के नाम से हो रहे हैं, बैंक के, हम बैंक से बात कर रहे हैं, आप अपना बहुत ओटीपी दे सारे दें। मामलात चल रहे हैं, साइबर क्राइम्स के जी बहुत जी। सारे इश्यूज हैं और हम बार बार इसमें कोशिश देखें, कर रहे हैं। इसमें बहुत अभी शुक्रिया एक फरहान जाफरी साइबर, साहब। देखें इसमें अभी साइबर क्राइम एक विंग बनाया है यहाँ, साइबर क्राइम विंग है, उसमें आप दरखास्त दे सकते हैं। ये साहब जो भी एफआईए के थे इनको चाहिए कि ये वहां पर दरखास्त दें साइबर क्राइम में, ठीक और बाकायदा उसके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो ठीक भी है अगर फरहान वो जाफरी साहब, बहुत अपील कर शुक्रिया जाता है। हमें अपना मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए। नाजरीन को हम माहिर कानून हैं, तफसीलात हम ले रहे होते हैं वकला बरादरी से कि हमें बताया जाए इनपुट क्या है। यही कोशिश है कि निशानदेही की जाए कि क्या चल रहा है। हम ये चाहेंगे कि फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। प्रोग्राम में वक्फे का वक्त हुआ है, उस पर जा रहे हैं, मगर साथ जुड़े रहिएगा। जो मज़े ले लेकर अचार आप लोग खाते हैं वो कैसे बनता है, हैदराबाद में उसके ऊपर एक सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से एक्शन लिया गया है, वो फुटेजेस के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। ब्रेक पे जाते हैं, फिर हाजिर होते हैं।